हेलो स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं जो कि आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें हम लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसमें हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, नेटवर्किंग में, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग बेस 2 न्यूमरल सिस्टम भी कहते हैं। इसको बेस 2 न्यूमरल सिस्टम इसलिए कहा जाता है, 2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 और 1। ये हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में इसको यूज़ किया जाता है। आजकल के बहुत सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे डिवाइस आजकल ऐसे आते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। एक और नंबर सिस्टम होता है जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है, जो कि सेकंड पैरा में लिखा हुआ है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, इसमें 0 to 9 डिजिट्स यूज़ होते हैं, मीन्स 10 डिजिट यूज़ होते हैं इसमें। इसको हम लोग बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 न्यूमरल सिस्टम कहा जाता था, वैसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 10 सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 10 सिंबल्स यूज़ होते हैं, और वहाँ पे 2 डिजिट्स यूज़ होते थे, 0 और 1। यहाँ पे 0 to 9 डिजिट्स यूज़ होते हैं, मीन्स 10 डिजिट यूज़ होते हैं, इसलिए इसको बेस 10 सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर थर्ड पैरा में हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि बोथ नंबर सिस्टम्स यूज़ द आइडिया ऑफ प्लेस वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों नंबर सिस्टम्स जो हैं, कौन कौन नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम, एक बाइनरी नंबर सिस्टम है और एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। इन दोनों में प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल होता है। प्लेस वैल्यू के इस्तेमाल से हम लोग इसके यूनिट्स का पता करते हैं कि कितने यूनिट्स हैं। जैसे में एक एग्जांपल दिया हुआ है 359 करके। 359 नंबर को डेसिमल नंबर्स में देखा जा रहा है कि डेसिमल नंबर में ये कौन कौन से प्लेस पे है और कितने यूनिट्स हैं इसमें। तो यहाँ पे ये जो 359 कहने का ये मतलब है कि 359 या कोई भी नंबर है, वो पॉइंट से पहले, मीन्स डेसिमल से पहले जो ये नंबर आता है, डेसिमल से पहले जो ये नंबर आता है, इसका प्लेस वैल्यू पता किया जाता है। कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 359 जो लिया जा रहा है, तो यहाँ पे 9 कौन प्लेस पे है, 5 कौन प्लेस पे है, 3 कौन प्लेस पे है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कि 9 जो है ये 1s प्लेस पे है, ये 5 जो है वो 10s प्लेस पे है, 3 जो है ये 100s प्लेस पे है। उसी तरीके का डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम मैथ्स का और कंप्यूटर का दोनों का सेम होता है। 9 जो है 1s प्लेस पे है तो इसको 9 गिना जाएगा। 5 10s प्लेस पे है तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके 50 गिना जाएगा। और 3 जो है ये 100s प्लेस पे है तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करके 300 गिना जाएगा। तो यहाँ पे अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो 350 और 9 को तीनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 359 होगा। ऐसे ही हम लोगों का यूनिट पता चलता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में आ जाएं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू का तरीका अलग होता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू का तरीका वंस ऐसे होता था, शुरू में वंस, फिर उसके बाद हम लोग लेफ्ट बढ़ते चले जाते थे, 10s आता था, 100s आता था, 1000s आता था। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका तरीका अलग है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि पहले यहाँ पे ये चीज़ आप लोग ध्यान से अपने बुक में देखिएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहला प्लेस वैल्यू जो होता है वो वंस होता है। दूसरा प्लेस वैल्यू लेफ्ट में, जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में भी लेफ्ट बढ़ते थे, वैसे ही इसमें भी लेफ्ट बढ़ना है। पहले वंस आता है, फिर 2s आता है, फिर 4s आता है, फिर 8s आता है, फिर 8s आता है, फिर 32s आता है, 64s आता है। ये मल्टीप्लाई होते चला जाता है 2 से। ऐसे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होते चला जा रहा है। तो ऐसे ही ये हम लोगों का प्लेस वैल्यू बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज़ होता है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होते चला जाता है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, बेस 2 कहने का यही मतलब होता है कि ये 2 से मल्टीप्लाई होते चला जाता है और लेफ्ट में हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे हम लोग 359 का एग्जांपल डेसिमल नंबर सिस्टम में लिए थे, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में एक एग्जांपल लिया जा रहा है 1010 का। एक नंबर है 1010, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं।
तो यहाँ पे सिर्फ 1010 एक नंबर लिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग का सिर्फ 2 ही डिजिट यहाँ पे होता है। बट डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत 10 डिजिट्स होते हैं, तो उसमें हम लोगों का कोई भी डिजिट यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पे 359 लिया गया। बट बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, तो हम लोग 2 डिजिट का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है 1010 का। इसका हम लोग प्लेस वैल्यू पता करेंगे। तो ज़ीरो जो है, यहाँ पे जो ज़ीरो है, पहले मैं एक चीज़ लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ज़ीरो है ये वंस प्लेस पे है, तो वंस प्लेस पे है। जैसे यहाँ पे ये जो हम लोग प्लेस वैल्यू देखे, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे है ज़ीरो, तो 1 से 0 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 आ जाता है, तो ये जो 1 है ये 2 से मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा। वैसे ही 0 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 1 है ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 8 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। तो 8 0 2 और 0 को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों का टोटल यूनिट्स कितना आएगा, 10 आएगा। तो हम लोगों का यूनिट जो है, इसका बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग ऐसे यूनिट्स पता करते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग ऊपर में देख लिए कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग यूनिट्स का पता करते हैं। यही तरीका है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, नहीं ये एक और एग्जांपल, हाँ एक और एग्जांपल दिया हुआ है 11001 का। ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये 11001 जो है, तो पहला प्लेस पे 1 आता है, तो 1 आता है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ला दिए। फिर उसके बाद 0 जो है ये 2 प्लेस पे है, तो 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। फिर उसके बाद आता है 4 प्लेस आता है, तो 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। फिर उसके बाद आता है 8 प्लेस, तो ये 1 8 से मल्टीप्लाई होकर 8 आ गया। फिर उसके बाद आता है 2 से गुना कर देंगे 8 को, तो 16 प्लेस आता है, तो 16 1 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो गया। इन सब को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हम लोगों का 25 यूनिट आता है। तो ऐसे ही हम लोग यूनिट पता करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। यहाँ पे एक टेबल दे दिया गया है जिसमें हम लोग याद करके रख सकते हैं शुरुआती बाइनरी नंबर सिस्टम्स जो होते हैं। जैसे यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये जो नंबर सिस्टम आप सभी को दिखाई दे रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम, ये सबसे शुरुआती नंबर सिस्टम है। ये इसके नीचे और कोई बाइनरी नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये सारे सबसे छोटे बाइनरी नंबर्स हैं जिसका हम लोग याद करके रख सकते हैं डेसिमल यूनिट्स, है ना। तो ऐसे हम लोगों को याद करके रखना पड़ेगा। और अगर याद नहीं है तो हम लोगों का तो लेकिन बनाने का, सॉल्व करने का तरीका पता है। जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, फिर यहाँ पे भी सॉल्व किए, कैसे यूनिट्स का पता करते हैं। तो यही तरीका है बाइनरी नंबर सिस्टम में पता करने का यूनिट्स का। अब हम लोग आगे देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, इसका तरीका। तो बाइनरी टू डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बाइनरी टू डेसिमल किसको कहा था, तो यहाँ पे ये पहले एक पैरा जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पहले गौर से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब हम लोग कंप्यूटर के साथ वर्क करते हैं तो हम लोगों को कभी कभी बाइनरी कोड को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे ये जो बाइनरी नंबर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 1 यूज़ होता है। तो बाइनरी नंबर को हम लोगों को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और हम लोगों को बाइनरी नंबर दिया गया रहता है और हम लोग उसको डेसिमल के बराबर में उसको कन्वर्ट करके निकालते हैं। तो कैसे ये स्टार्ट होता है, तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। उसमें जो हम लोग यूनिट्स का पता करते थे वो यूनिट्स का पता वैसे चलता है, बट इसका जो प्लेस वैल्यू होता है इसका प्लेस वैल्यू अलग होता है। जैसे मान लीजिए ये जो एग्जांपल दिया है 1 0 1 1 1 0, तो ये जो 0 है कि 0 से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहला जो वैल्यू आएगा, सबसे पहला जो प्लेस होगा वो 0 होगा। तो ये जो 0 है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 0 जो है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 1's प्लेस। तो 1's प्लेस जो है ये ये जो प्लेस वैल्यू है ये वैसे ही प्लेस वैल्यू है जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे। इसमें जैसे 0 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2's प्लेस आता है, तो 2's प्लेस में 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। फिर उसके बाद 4's प्लेस आता है, तो 4 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा 4 हो गया। फिर उसके बाद 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके 8 ला दिया गया, यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद 16 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। फिर उसके बाद 32 आता है, तो 32 1 से मल्टीप्लाई होकर 32 हो गया। तो हम लोग इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं, तो ये सारा ऐड होकर 46
डिजिट अब आता है। तो ये हम लोगों का डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल नंबर में हम लोगों का 0 to 9 नंबर्स यूज़ होता है। तो ये 0 to 9 नंबर है, मीन्स 4 और 6 ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। तो हम लोगों का ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया बाइनरी से। अब हम लोग अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग इससे पहले देखे कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हुआ, अब हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कभी कभी हम लोग कंप्यूटर के साथ काम करते दरमियान में हम लोगों को डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक मेथड है जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से नंबर्स को। मान लीजिए 49 है, तो 49 है, तो 49 को हम लोगों को 2 से डिवाइड करके हम लोगों को उसका बाइनरी डिजिट पता चल जाता है। वंस और ज़ीरोज़ में हम लोगों का कन्वर्ट हो जाता है, हम लोगों का वो जो डेसिमल नंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं कैसे एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे 34 का एग्जाम्पल लिया गया है। इस टेबल से हम लोगों को पता चलेगा कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 34 है, 34 जो है ये 2 से डिवाइड हुआ। तो 34 को 2 से डिवाइड किए तो 17 आया, रिमाइंडर तो 0 बच गया। अब आगे बढ़ेंगे और इस 17 को हम लोग फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 आएगा और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। रिमाइंडर हम लोगों को लिखते चले जाना है। और फिर उसके बाद ये जो 8 है, इस 8 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 4 आएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और फिर रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 आएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसका जो 1 बचा वो यहाँ पे 1 लिख दिया जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग इसका प्लेस वैल्यू देखते हैं कि ये हम लोग फिर इसका प्लेस वैल्यू कैसे पता करते हैं, हम लोगों को इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो है पहला, ये 0 जो था यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये 1s प्लेस हो जाएगा, ये 2s प्लेस हो जाएगा, ये 4s प्लेस हो जाएगा, ये 8s प्लेस हो जाएगा, ये 16s प्लेस हो जाएगा और ये जो लास्ट में था ये 2 बचा है, ये 1 जो बचा है, ये वाला जो 1 बचा है ये 32s प्लेस में आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1s प्लेस वाला पहले लिखेंगे 0, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ आएंगे और फिर उसके बाद 1 आ जाएगा। ये हम लोगों का बाइनरी में कन्वर्ट हो गया डेसिमल से। मतलब ये किसका आंसर था, ये 34 डेसिमल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। तो ऐसे ही ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है 22 का। 22 को 2 से डिवाइड किए तो 11 आया, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 11 को 2 से डिवाइड किए तो 5 आया, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 5 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आया और रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 को 2 से डिवाइड किए तो ये 1 बार में कट गया और रिमाइंडर 0 बचा और फिर उसके बाद लास्ट में फिर 1 लिखना पड़ जाता है। तो ये हम लोगों का 0 जो है वो 1s प्लेस पे है, तो पहले 0 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 1 आया है, फिर उसके बाद 1 आया है, फिर उसके बाद 0 आया है, फिर उसके बाद 1 आया है। तो इसका आंसर हो गया ये किसका आंसर है, ये 22 का आंसर है। 22 को कन्वर्ट किए हम लोग, 22 डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट किए क्या चीज़ में, बाइनरी में कन्वर्ट किए। तो ऐसे ही बाइनरी में कन्वर्ट होता है, डेसिमल टू बाइनरी। ऐसे इसी के साथ हम लोगों का नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोग 2 तरीके का नंबर सिस्टम देखे हैं। एक बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग 0 और 1 का सिर्फ यूज़ करते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों का बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। मीन्स 2 तरीके का ही सिस्टम होता है जिसको हम लोग डिजिटल सिस्टम में यूज़ करते हैं। आजकल के कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। आजकल के कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर डिवाइस हो गए हैं आजकल। सिंपल डिवाइस तो अब मोबाइल फ़ोन रह नहीं गया है, वो सारा कंप्यूटर डिवाइस हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर के बहुत सारे वर्क्स हम लोग मोबाइल पे कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर डिवाइस होता है और इसमें भी बाइनरी नंबर सिस्टम का और डेसिमल नंबर सिस्टम दोनों का यूज़ होता है। अब आगे का टॉपिक हम लोगों का है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत तरीके का होता है। हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर सब कोई बोलते रहता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम लोग उसको डिटेल में आज देखेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर यूज टू सिंप्लीफाई द ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हम लोग बहुत तरीके का ऑपरेशन, बहुत तरीके का टास्क कंप्लीट करते हैं कंप्यूटर में।
तो हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से ही हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन को कर पाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम लोगों को इनेबल करता है, देखिए यहाँ पे वही बात लिखा गया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो इनेबल करता है कंप्यूटर सॉफ्ट सिस्टम को कि वो अलग अलग तरीके का टास्क कर सके। यहाँ पे ये बात दिया हुआ है, टास्क करने के लिए ही हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को डालते हैं। यहाँ पे दो कैटेगरीज में हम लोगों का जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दो कैटेगरीज का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो हम लोग सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख लेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही यूज़ होता है। जैसे हम लोगों के कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस लगा हुआ रहता है, तो कीबोर्ड माउस जो लगा हुआ रहता है वो उसको कंट्रोल करता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना डाला हुआ रहेगा तो हम लोगों का जो भी डिवाइस है, जो भी हम लोगों का कीबोर्ड है, माउस है, ये सारा डिवाइस वर्क नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे ये भी बात लिखा हुआ है कि एंड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम लोग जो बाद में कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोगों को रन कराना है, जैसे MS ऑफिस हो गया, MS पेंट हो गया, इन सब को रन कराने के लिए हम लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहले कंप्यूटर में डालना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहले कंप्यूटर में डाला जाता है और वही प्लेटफॉर्म देता है ताकि दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग अलग से कंप्यूटर में डाल के और फिर उसको हम लोग उस कंप्यूटर पर काम कर पाएँ। आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं, मॉडर्न कंप्यूटर, वो उसमें बहुत सारे तरीके का डिवाइस लगा हुआ रहता है, पार्ट्स लगा हुआ रहता है। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स लगे हुए होते हैं, तो जो कि अलग अलग तरीके का काम करता है टू कीप इट रनिंग वेल। और इन सब को अच्छे से काम करने के लिए, अलग अलग पार्ट्स को काम करने के लिए हम लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर को डालना पड़ता है कंप्यूटर में। यही बात जो मैंने कुछ देर पहले बताया, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये हैंडल करता है ताकि वो सारे अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग पार्ट्स अच्छे तरीके से काम कर पाएँ, फंक्शन कर पाएँ, और वो हम लोगों का सारा प्रोग्राम कंप्लीट कर पाएँ। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के टूल्स को स्पीड करने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। और फिर ये सेफ भी रखता है अलग अलग अटैक, जो वायरस अटैक्स होते हैं कंप्यूटर में, उन सब को अटैक्स को भी वो से भी सेफ रखता है कंप्यूटर को। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कौन कौन तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, और क्या होता है यहाँ पे, लाइब्रेरी, प्रोग्राम्स, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर्स, इतने तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है। जो भी हम लोग का कीबोर्ड माउस है और कंप्यूटर के अंदर में जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उन दोनों को कनेक्ट कराता है। अगर ये कनेक्ट नहीं कराएगा, कोऑर्डिनेट नहीं करवाएगा, तो हम लोग कंप्यूटर पर सही से काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को कंप्यूटर चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो इन दोनों को कंट्रोल करता है, दोनों को कनेक्ट कराता है, कोऑर्डिनेट करवाता है दोनों को एक दूसरे से। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। तो हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये हम लोगों को कंप्यूटर में डालना होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, क्योंकि हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है, ये एनालाइज करता है, कॉन्फ़िगर करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है कंप्यूटर को। और किस तरीके का ये काम करता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, ये अलग अलग तरीके का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे वायरस स्कैनर, वायरस से बचाने के लिए वायरस स्कैनर का यूज़ किया जाता है। वायरस होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, मैलवेयर्स होते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं। इन सब से बचाने के लिए हम लोग वायरस स्कैनर को कंप्यूटर में डालते हैं। ये एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क डिफ्रैगमेंट एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो कि हम लोगों के हार्ड डिस्क में जो भी फाइल्स रखे हुए हैं, उन सब को स्पीड करने के लिए, उन सब को सही तरीके से काम करने के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सिस्टम मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। जो भी हम लोगों का कंप्यूटर है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, इन सब को देखने के लिए, देख रेख करने के लिए सिस्टम मॉनिटर्स का इस्तेमाल होता है। फाइल मैनेजर्स जो है, ये भी एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए, फाइल्स को, फोल्डर्स को, इन सब को ऐड, डिलीट, रीनेम और मूव करने के लिए फाइल मैनेजर्स का इस्तेमाल होता है। ये सारा हम लोगों का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था। अब हम लोग आगे देखते हैं लाइब्रेरी प्रोग्राम्स क्या है।
तो ये लाइब्रेरी प्रोग्राम्स आर कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर. दिस इंक्लूड pre-written codes and subroutines. Most programming languages have a standard set of libraries that can be used, offering codes to handle input output graphics. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाइब्रेरी प्रोग्राम्स का. ये लाइब्रेरी प्रोग्राम्स का सबसे मेन काम क्या है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि ये इनपुट, कंप्यूटर के अंदर में जो भी इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, वो सारे चीज़ों को ये कंट्रोल करता है. लाइब्रेरी प्रोग्राम्स का ये काम है. यहाँ पे और भी बात लिखा हुआ है लास्ट पैरा में, लास्ट लाइंस में, कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन custom libraries, and when you start to write lots of programs with similar functionality you will find them very useful. .NET library is an example of library program. लाइब्रेरी प्रोग्राम का ये एक एग्जाम्पल है. .NET लाइब्रेरी प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल है. अब हम लोग आगे देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का सबसे लास्ट सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है. हम लोग के कंप्यूटर में 3 तरीके का ट्रांसलेटर होता है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर. इन तीनों का ये काम होता है कि ये हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है, असेंबली में कन्वर्ट करता है, असेंबली से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पे असेंबलर जो है ये असेंबली से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. असेंबलर का ये काम है. इंटरप्रेटर का ये काम है कि ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जैसे जावा का लैंग्वेज हो गया, जावा स्क्रिप्ट का लैंग्वेज हो गया, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. इसका यही काम है. ये एक लाइन, एक बार में एक लाइन को कन्वर्ट करता है. कंपाइलर का भी वही काम है. ये भी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है, बट ये एक साथ सारे ऑल एट वंस, मीन्स ये सारे लाइन को एक बार में कन्वर्ट करता रहता है मशीन कोड में. कंपाइलर का ये काम है. इंटरप्रेटर का भी यही काम है, बट ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है. तो ये हम लोगों का हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट. अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या है. तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग स्पेसिफिक टास्क, मीन्स हम लोग कोई पेज पे काम करना चाहते हैं तो उस पेज पे काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं. फ़ोटो बनाना चाहते हैं, पेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ करते हैं. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में. जो भी आदमी, जो भी पर्सन है, जो भी काम करना चाह रहा है उस हिसाब से उसको यूज़ करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, या इंजीनियर्स जो हैं जो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन सबको अलग अलग तरीके का काम करने के लिए अलग अलग तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है. यहाँ पे 2 तरीके का मेजर कैटेगरीज का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको कहा जाता है जो कि वैरायटी ऑफ टास्क को कंप्लीट कर. जैसे हम लोगों को पेज पे काम करना है, तो पेज पे काम करना है, तो पेज पे काम करने के लिए पेज पे काम करने वाला वर्ड प्रोसेसर हम लोगों को डालना होगा. स्प्रेडशीट पे काम करना है, टेबल्स में काम करना है, तो हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे. तो ये सब पहले से बने हुए हैं, हम लोगों को उसको बनाना नहीं पड़ता है अलग से. टेबल पे काम करने के लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, ये पहले से बने हुए होते हैं. जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में वर्ड प्रोसेसर दे रहा है, तो हम लोगों को वर्ड्स पे काम करने के हम लोग वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं. हम लोगों को अलग से डाउनलोड बनाने का, उस सॉफ्टवेयर को बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. तो उसी को हम लोग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि पहले से बना हुआ है, जो जनरली सबको यूज़ करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को. तो जनरली यूज़ किया जाता है. वर्ड पे काम, पेज पे काम करना है, वर्ड पे काम करना है तो हम लोग वर्ड प्रोसेसर करेंगे. टेबल्स पे काम करना है तो स्प्रेडशीट डाउनलोड करेंगे. तो इस सब के लिए पहले से बन के रखा हुआ है सॉफ्टवेयर है, उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं. बट कोई काम ऐसा होता है कंप्यूटर में जिसके लिए हम लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना पड़ता है उसको अपने काम के मुताबिक. जैसे में हम लोगों का बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, स्कूल वाला सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारे दुकान में वो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जो कि स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसको काम के मुताबिक बनाया जाता है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए कैमरा एप्लीकेशन ऑन योर फोन विल ओनली अलाउ यू टू टेक एंड शेयर पिक्चर्स. यहाँ पे हम लोगों का फ़ोन का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है. जो हम लोगों का कैमरा का एप्लीकेशन होता है हम लोगों का फ़ोन में, वो सिर्फ फ़ोटो लेने के लिए और फ़ोटोज़ को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ये स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है. अनदर एग्जांपल वुड बी चेस गेम. जो हम लोगों का चेस का गेम होता है उसमें सिर्फ चेस खेलते हैं हम लोग और भी दूसरा कोई काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ चेस खेलने के लिए होता है, प्ले ओनली चेस. अब आगे देखते हैं हम लोग बी स्पोक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. This software is tailor-made for a specific user and purpose. For example, a factory may require software to run a robot to make cars. तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग तरीके का यूज़र के लिए अलग अलग तरीके से बनाया जाता है. जैसे में एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि फैक्ट्री में रिक्वायर सॉफ्टवेयर टू रन ए रोबोट टू मेक कार्स.
तो कार्स को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है फैक्ट्रीज़ में, उसको अलग से डिज़ाइन करवाया जाता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी में अलग अलग डिज़ाइंस की कारें होती हैं। तो उन सब को बनाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है और फिर उसका वही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, कार को बनाता है। तो ये हो गया अलग अलग तरीके का टास्क। अदर एग्जाम्पल्स माइट इंक्लूड सॉफ्टवेयर फॉर मिलिट्री, मिसाइल, हाँ इन सब तरह के भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मिलिट्री वाले लाइन के लिए वो सब सॉफ्टवेयर्स अलग रखते होंगे, मिसाइल बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स रखे रहते हैं। तो उन सब के लिए अलग अलग, हॉस्पिटल में भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो अलग काम के लिए अलग तरीके से बनाया जाता है। बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, उन सब जगह के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाया जाता है ताकि लोग यूज़ कर सकें। क्योंकि हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने स्कूल में, घर में, ऑफिस में, वो सब सॉफ्टवेयर बैंक वाला नहीं इस्तेमाल करता है, हॉस्पिटल वाले नहीं इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री वाले नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो लोग अपने से डिज़ाइन करवाते हैं सॉफ्टवेयर्स को। ये सारे हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देख लिए। अब दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।